द वुमेन इन ब्लैक कहानी की शुरुआत में हमें 3 छोटी लड़कियों को दिखाया जाता है जो एक नर्सरी रूम में खेल रही होती हैं। तभी उन्हें अचानक से किसी की झलक दिखाई देती है और वो तीनों खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। इसके बाद हमें आर्थर को दिखाया जाता है जिसे उसका बेटा जोसेफ अपनी बनाई हुई एक पिक्चर दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्थर की वाइफ मर चुकी है और यही वजह थी कि वो काफी उदास रहता है। इस दौरान जोसेफ नहीं चाहता था कि आर्थर उसे छोड़कर जाए, लेकिन आर्थर उसे समझाता है कि मेरा जाना जरूरी है। इसके बाद हम पूरा हफ्ता साथ बिताएंगे। फिर आर्थर अपने ऑफिस पहुंचता है जहां पर हमें पता चलता है कि वो एक लॉयर है और उसे मिसेस एलिस नाम की एक लेडी के एल मार्स नाम के घर को बेचने के लिए एक दूसरे टाउन में भेजा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिस एक महीने पहले ही मर चुकी है। फिर जब आर्थर अपने बॉस से एलिस के बच्चों के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि एलिस का एक लड़का था, लेकिन वो बहुत पहले ही मारा जा चुका है। इसके बाद आर्थर उस टाउन के लिए निकल जाता है। फिर जब वो ट्रेन में होता है तो हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ जोसेफ के पैदा होते ही मर गई थी। इस बात से आर्थर काफी दुखी था। फिर ट्रेन में उसे सैमुअल नाम का एक आदमी मिलता है जो उसे लिफ्ट देता है और उसके होटल तक पहुंचा देता है। इस दौरान वो उसे अगले दिन अपने घर में डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। इसके बाद आर्थर होटल में पहुंचता है। वहाँ पर उसे कोई भी रूम नहीं दिया जाता। हालांकि आर्थर के बॉस ने वहाँ पर उसके लिए एक रूम बुक किया था, इसीलिए वो काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पर होटल की ओनर आ जाती है जो मैनेजर को समझाती है कि इतनी रात में ये बाहर नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें अपना रूम दे देती हूँ। फिर अगले दिन जब आर्थर मिस्टर जीरोम के घर जा रहा होता है तो देखता है कि टाउन में मौजूद लोग उसके आने से बहुत नाराज हैं। इसके बाद वो जीरोम के घर पहुंचता है। वहाँ पर जीरोम भी उसके आने से खुश नहीं होते हैं और वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट देखकर तुरंत ही टाउन छोड़ने के लिए कहते हैं। इस चीज के लिए उन्होंने वहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी भी मंगवा ली थी, लेकिन आर्थर तांगे वाले से स्टेशन की जगह पर एल मार्स हाउस चलने के लिए कहता है और वो इस चीज के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि मिस्टर जीरोम ने मुझे स्टेशन जाने के लिए पैसे दिए हैं, मैं वहाँ नहीं जा सकता जहाँ आप जाना चाहती हैं। यह सुनकर आर्थर उसे पैसे दे देता है, जिससे वो उसे एल मार्स हाउस तक ले जाता है और फिर वो उसे वापस लेने के लिए शाम को आने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्थर वहीं पर पेपर वर्क करने लगता है और हाउस में रखे सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगता है। इस दौरान उसे एलिस के बेटे नथेलियन का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे पता चलता है कि वो डूबकर मरा है, लेकिन उसकी डेड बॉडी किसी को भी नहीं मिली थी। उसी समय आर्थर को ऊपर के रूम में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए ऊपर के रूम में पहुँचता है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक कौवा है। फिर जब वो खिड़की खोलकर बाहर देखता है तो उसे घर के बाहर एक लेडी दिखाई देती है जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। फिर अचानक से वो लेडी गायब हो जाती है, इसीलिए आर्थर उसे चेक करने के लिए बाहर आता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे लोगों के चीखने और रोने की आवाज आ रही थी। इसके बाद आर्थर को वहाँ पर एक लड़के की आवाज सुनाई देती है जो पानी में डूब रहा था और अपनी जान बचाने के लिए मदद मांग रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर घोड़ा गाड़ी वाला आ जाता है जो आर्थर को वापस टाउन में ले जाता है। वहाँ पर आर्थर कांस्टेबल के पास पहुँचता है और इस बारे में बताता है। वो आर्थर को समझाता है कि जब से वहाँ की ओनर का बच्चा दलदल में डूब गया है उस घर में कोई भी नहीं गया है, लेकिन आर्थर उसे बताता है कि मैंने वहाँ पर एक लेडी को देखा जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। इससे कांस्टेबल काफी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी 2 बच्चे अपनी सिस्टर को लेकर वहाँ पर आते हैं जिसका नाम विक्टोरिया होता है और वो बीमार थी क्योंकि उसने पॉइजन पी लिया था। हालांकि आर्थर उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है विक्टोरिया मारी जाती है। इससे उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। फिर जब आर्थर होटल पहुँचता है तो होटल की ओनर उसे वापस से एल मार्स जाने के लिए मना करती है, जिससे वो काफी हैरान होता है और अजीब लगता है। फिर अगले दिन आर्थर सैमुअल के घर डिनर के लिए जाता है। वहाँ पर सैमुअल उसे बताता है कि हमारा बेटा भी बचपन में मर चुका है और अगर वो अभी जिंदा होता तो तुम्हारी एज का होता। फिर आर्थर सैमुअल और उसकी वाइफ के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी सैमुअल की वाइफ एलिजाबेथ बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगती है और चाकू से टेबल पर स्क्रैच करने लगती है। ये देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद सैमुअल बताता है कि उसकी वाइफ एलिजाबेथ को ऐसा लगता है कि उसके अंदर उसके बेटे की आत्मा जाती है, लेकिन सैमुअल को उन सब बातों पर विश्वास नहीं था। फिर जब सैमुअल आर्थर को एल मार्स हाउस ले जा रहा होता है तभी टाउन के लोग उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि विक्टोरिया के मरने की वजह कोई और नहीं बल्कि आर्थर है, क्योंकि उसने एल मार्स में उस लेडी को देखा था। इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि सैमुअल उसे स्टेशन ले जाए। हालांकि वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सैमुअल उनसे झूठ बोलता है और जबरदस्ती उसे एल मार्स हाउस तक ले जाता है। अब क्योंकि आर्थर अकेला था इसीलिए सैमुअल उसे अपना डॉग दे देता है, इससे वो खुद को अकेला महसूस ना करे। इस दौरान उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है, इससे वो काफी डर जाता है। तभी उसके साथ मौजूद डॉग भौंकने लगता है और घर के बाहर आ जाता है, इसीलिए आर्थर भी चेक करने के लिए घर के बाहर आता है तो उसे खिड़की पर फिर से वही लेडी दिखाई देती है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वापस से उसी रूम में चेक करने के लिए पहुंचता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे लेटर मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि नथेलियन एलिस का
का नहीं बल्कि उसकी बहन जेनेट का बेटा था, जिसने उसे पालने के लिए दिया था। लेकिन एलिस ने उसे धोखा दिया और जेनेट को उसके बेटे से मिलना बंद करवा दिया, जिस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। साथ ही साथ उसे ये भी लगता है कि जब एलिस और उसकी फैमिली दलदल में फंस गई थी तो उसने नथेलियन को बचाने की कोशिश भी नहीं की। इसीलिए वो एलिस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि अब उसके जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी। इससे उसने खुद को फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तभी कोई परछाई आर्थर की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नुकसान पहुंचा पाती, वहाँ पर मौजूद डॉग भौंकने लगता है। इससे आर्थर की नींद खुल जाती है। वो देखता है कि वहाँ पर मौजूद एलिस और उसके हस्बैंड की तस्वीर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से खराब कर दिया है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसी समय उसे रॉकिंग चेयर की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए किड्स रूम में पहुँचता है, जहाँ से वो आवाज आ रही थी। वो देखता है कि वो चेयर खुद ब खुद हिल रही है, लेकिन उसके पहुँचते ही चेयर का हिलना बंद हो जाता है। फिर जब वो कमरे में चेक करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। इसे छुपाने की कोशिश की गई थी, इसीलिए वो उसके ऊपर मौजूद कवर को हटा देता है। वो देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि तुम उसे बचा सकते थे। फिर जब आर्थर खिड़की के बाहर देखता है तो उसे बाहर दलदल में किसी की परछाई दिखाई देती है, और जैसे ही वो खिड़की पर हाथ रखता है उसे एक लेडी की चीख सुनाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। फिर जब वो नीचे के फ्लोर पर आता है तो देखता है कि कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ मौजूद डॉग लगातार भौंक रहा था। इसीलिए हिम्मत करके आर्थर जैसे ही गेट को खोलता है उसे कुछ दूर पर बच्चों की घोस्ट दिखाई देती है, और ये वही बच्चे थे जो टाउन में मारे गए थे। इससे पता चलता है कि जेनेट अपने बच्चों का बदला लेने के लिए टाउन के बच्चों को मार रही है। ये देखकर आर्थर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वापस से अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी उसे सुनाई देता है कि किड्स रूम में म्यूजिक बज रहा है, इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। उसे दिखाई देता है कि कैसे जेनेट ने वहाँ पर खुदकुशी की थी। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसकी वजह से उसके हाथ में ली हुई कैंडल भी बुझ जाती है। उसी समय वहाँ पर उसे नथेलियन का घोस्ट भी दिखाई देता है। इससे डरकर वो रूम के बाहर आ जाता है। तभी वो देखता है कि जेनेट उसकी तरफ बढ़ रही है, इसीलिए वो दूसरे रूम में छुप जाता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है कि कोई बेड से इस तरह से निकल रहा है जैसे कि वो दलदल में फंसा हुआ हो। अब आर्थर घबराकर घर से बाहर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसे सैमुअल मिल जाता है, जो उसे वापस टाउन में लाते हैं। हालांकि इस दौरान आर्थर सैमुअल को सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे आर्थर की बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर जब वो दोनों टाउन पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जेरोम के घर में आग लग गई है और उसकी बेटी लूसी घर के अंदर ही फंस गई है। ये जानकर आर्थर बिना सोचे समझे घर के अंदर पहुंच जाता है, इससे वो उस लड़की को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वहाँ पर उसे जेनेट का घोस्ट दिखाई देता है। इसे देखते ही लूसी खुद को आग लगा लेती है और जलकर वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर आर्थर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो खाली हाथ बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो सैमुअल की वाइफ एलिजाबेथ के पास पहुँचता है, जो उसे बताती है कि जब भी एल्मार्स हाउस में कोई भी उस लेडी को देखता है तो टाउन में बच्चे मरते हैं। यही वजह है कि तुम्हारी उस लेडी को देखने के बाद टाउन में बच्चे मर रहे हैं, लेकिन इस चीज में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी फिर से एलिजाबेथ पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बड़बड़ाने लगती है कि वो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। यही वजह है कि सारे बच्चे खुद ब खुद सुसाइड कर लेते हैं। इस दौरान वो आर्थर को आगाह भी करती है कि उसने तुम्हें भी देख लिया है, इसीलिए वो तुम्हारे लिए भी आ रही है। फिर एलिजाबेथ वहाँ पर पत्थर की हेल्प से एक पिक्चर बनाती है जिसमें आर्थर के साथ उसका बेटा भी होता है। उसे देखकर आर्थर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने बेटे को उस टाउन में आने से रोकने के लिए सैमुअल के साथ दूसरे टाउन में पहुंचता है। लेकिन वो टाउन पूरी तरह से खाली था, जिससे आर्थर समझ जाता है कि वो अपने बेटे को नहीं रोक पाएगा। इसीलिए वो दलदल में डूबे जेनेट के बेटे नथेलियन की डेड बॉडी को निकालने का फैसला करता है, ताकि वो उसे उसकी माँ से मिला सके, क्योंकि उसे लगता है कि अपने बेटे से मिलने के बाद जेनेट शांत हो जाएगी। इसीलिए वो सैमुअल के साथ वहाँ पर पहुँचता है और खुद को एक रस्सी से बांधकर दलदल में उतर जाता है। वहाँ पर चेक करने के बाद उसे वो घोड़ा गाड़ी मिल जाती है जिसमें नथेलियन डूबा था। फिर बड़ी मुश्किल से सैमुअल उस घोड़ा गाड़ी को अपनी गाड़ी की हेल्प से खींचता है, जिससे आर्थर को नथेलियन की डेड बॉडी मिल जाती है। फिर वो किसी तरह से उसे बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो उस डेड बॉडी को एल्मार्स हाउस के किड्स रूम में रख देता है। लेकिन जब सैमुअल उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहता है तो आर्थर बाकी बच्चों की डेड बॉडीज को भी ठिकाने लगाने के लिए कहता है। इसके बाद आर्थर किड्स रूम में पहुंचकर सभी खिलौनों में चाबी भरकर चला देता है और जेनेट के आने का इंतजार करने लगता है। इधर सैमुअल को वहाँ पर अपना बेटा दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुँचता है, लेकिन उसका दरवाजा बंद हो गया था। इधर जेनेट किड्स रूम में पहुँच जाती है। हालांकि पहले तो वो आर्थर को डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो अपने बेटे की डेड बॉडी को वहाँ पर देखती है तो गायब हो जाती है। इससे आर्थर को लगता है कि वो जा चुकी है। इसीलिए वो लोग जेनेट की कब्र खोदकर उसके बेटे नथेलियन की डेड बॉडी को भी उसी की कब्र में दफना
देते हैं। इसके बाद आर्थर सैमुअल के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां पर उसे अपना बेटा जोसेफ मिलता है, जो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस दौरान आर्थर उसी रात वापस लंदन जाने का फैसला करता है, लेकिन जब वो सैमुअल से इस बारे में बात कर रहा होता है, तभी उसका बेटा जोसेफ उसका हाथ छोड़कर रेल की पटरी पर उतर जाता है, क्योंकि उसने वहाँ पर मौजूद जेनेट को देख लिया था। जब ये चीज आर्थर देखता है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए पहुँचता है। इस दौरान सैमुअल को भी टाउन में मरे सारे बच्चे और जेनेट का घोस्ट दिखाई देता है। इससे उसे भी ना चाहते हुए भी इन बातों पर विश्वास हो जाता है। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं, जो अपनी आँख खोलता है तो देखता है कि वो और जोसेफ दोनों ही सही सलामत है। लेकिन तभी उन दोनों को आर्थर की वाइफ दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं और फिर एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि आर्थर और जोसेफ दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन उन्हें इस चीज का बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि अब उनकी फैमिली पूरी हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।